हेलो एंड वेलकम टू कैंडिड ट्रीट। तो आज मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करने की सोची और जब ये बना और इसके मैंने टेस्ट किया तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बना था और आपको भी इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है बनाने में। तो इस डिज़र्ट को मैंने नाम दिया है चॉकलेट प्लेजर, क्योंकि इसमें हम 3 तरीके से चॉकलेट यूज़ करेंगे, 3 लेयर में। एंड आई होप कि आपको ये डेज़र्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं इसकी लेयर्स के बारे में थोड़ा बता दूं। तो इसकी पहली और सबसे नीचे वाली लेयर है डेंस चॉकलेट केक की, दूसरी लेयर है चॉकलेट आलमंड प्रलीन की, तीसरी लेयर है विप्ड क्रीम की, चौथी लेयर है चॉकलेट शीट की और पाँचवीं लेयर है क्रीम, प्रलीन क्रंच और चॉकलेट गार्निश की। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम फर्स्ट लेयर चॉकलेट केक की। उसके लिए एक बोल ले और उसमें डालें एक अंडा और अब इसमें एक एक टेबलस्पून करके डालें 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर और इसे हमें अच्छे से व्हिप करना है। तो हमें एग को तब तक व्हिप करना है जब तक कि ये फ्लफी और वाइट ना हो जाए। तो यहाँ मैंने बहुत ही कम चीनी का यूज़ किया है, क्योंकि हमें हर लेयर में चीनी डालनी है और इसीलिए इसे हमें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होगा। तो यहाँ हमारा एग अच्छे से व्हिप हो चुका है। इसे व्हिप करने में आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। और अब इसमें डाल दें 2 से 3 ड्रॉप के करीब वनीला। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद इसमें हमें डालना है 2 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ मैंने सीधा बॉटल से ही डाल दिया, लेकिन आप इसे मेज़र करके डालें। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद डालें इसमें अ पिंच ऑफ सॉल्ट और डालें हाफ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। और अब इसमें डालें 4 टेबलस्पून के करीब मैदा और मैदा को हमेशा छान के यूज़ करें। उसके बाद डालें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर और अब इन सभी को हमें हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी डाला, जिससे कि चॉकलेट केक का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अब इन सभी को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर दें और ध्यान रखें कि यहाँ आप इसे हल्के हाथों से करें, हमें इसका एयर नहीं निकालना। और अब इसमें थोड़े से चॉप किए हुए चॉकलेट्स डाल दें। ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं भी डालना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ मुझे केक को एक रेक्टेंगल शीट की तरह बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ एक ट्रे का यूज़ किया है और इसे बटर पेपर से लाइन कर दिया, जिससे कि मुझे जितना ही चाहिए रेक्टेंगल उतना ही बड़ा मैं केक बना सकूँ। तो यहाँ आप किसी भी केक मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे रेक्टेंगल नहीं बनाना चाहते तो आप इसे राउंड केक मोल्ड में भी डाल के बेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे रेक्टेंगल शेप में काट सकते हैं। तो अब इसे एक नाइफ़ की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर दें और उसके बाद इसे हमें बेक कर लेना होगा 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि ये अच्छे से बेक ना हो जाए। तो आप इसे 180 डिग्रीज़ पे 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लें। तो हमारा फर्स्ट लेयर हो गया है तैयार, हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है और अब इसे हमें रख देना है ठंडा होने के लिए। तो आप इसके बटर पेपर को निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक इसकी दूसरी लेयर बना लेते हैं, जो कि है चॉकलेट आलमंड प्रलीन की। तो प्रलीन बनाने के लिए एक पैन लें और उसमें डालें 20 से 25 आलमंड्स और अब इसे हमें रोस्ट करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर और इसे लगातार चलाते रहें। और जब ये इस तरीके से हल्का सा फूटने लगे, इसका मतलब है कि ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो अब इसे हमें पैन से निकाल लेना है और इसी पैन में हमें डालना है एक छोटी कटोरी चीनी, जो कि 5 से 6 टेबलस्पून के करीब होगी। और यहाँ फ्लेम को लो रखें और अब इसमें डाल दें 4 से 5 टेबलस्पून के करीब पानी और अब इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ हमें शुगर को तब तक पकाना है जब तक कि हमारी शुगर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि शुगर का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ आप फ्लेम को आप लो ही रखें, क्योंकि अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बहुत ही जल्दी जलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये बड़े बबल्स छोटे छोटे बबल्स में कन्वर्ट हो जाएं इस तरीके से, उसके बाद इसमें डाल दें रोस्ट किए हुए आलमंड्स और इसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से मिक्स कर दें और इसे जल्दी से हमें ट्रांसफ़र कर लेना है, जिसके लिए आप किसी भी सरफेस को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें और उसके बाद ये सारा मिक्सचर को
उस सरफेस पे डाल दें और अब इसे छोड़ दें ठंडा होने के लिए। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद इसे हमें टुकड़ों में तोड़ लेना है। और अब एक मिक्सर जार लें और उसमें सारे प्रोलीन को डाल दें। उसके बाद इसे हमें ग्राइंड कर लेना है, लेकिन इसे हमें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर में नहीं ग्राइंड करना। तो यहाँ हमारा प्रोलीन रेडी है, तो इसे साइड रख लें और एक बोल में 3 से 4 बड़े टेबलस्पून से भर के चॉकलेट लें और उसमें 2 टेबलस्पून बटर डालें। और अब इन दोनों को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो आप चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं डबल बॉयलर पे, या फिर आप माइक्रोवेव का भी यूज़ कर सकते हैं। और जब ये इस तरीके से अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और उसके बाद इसमें डाल दें प्रोलीन। यहाँ मैंने 7 से 8 टेबलस्पून प्रोलीन यूज़ की है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ हमारा चॉकलेट आलमंड प्रोलीन रेडी है। और अब फिर से केक बेस लें जो हमने पहले से बना के रखा था, और अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और इसके ऊपर हमें डाल देना है चॉकलेट आलमंड प्रोलीन और इसे हमें अच्छे से इस पे स्प्रेड कर देना है। तो अब फिर से इसे फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। और जब तक ये सेट हो रहा है तब तक हम चॉकलेट शीट बना लेते हैं। तो चॉकलेट शीट बनाने के लिए यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है जिसे मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो चॉकलेट शीट बनाने के लिए या फिर कोई भी डेकोरेशन बनाने के लिए आप कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ करें। और अब एक प्लास्टिक शीट लें और इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट डाल दें और इसे भी एक रेक्टेंगल शेप में स्प्रेड कर दें और इसे जल्दी से करें। इसके सेट होने से पहले इसे अच्छे से स्प्रेड कर दें और यहाँ ध्यान रखें कि आप इसे बहुत ज़्यादा पतला ना रखें। और अब इसे किसी नाइफ़ की मदद से या फिर स्क्रैपर की मदद से अच्छे से फैला लें। तो इसे अच्छे से फैलाने के बाद इसे हमें अभी साइड रख देना है। ये अभी तक अच्छे से सेट नहीं हुआ है और जल्दी से हमें केक को छोटे रेक्टेंगल्स में काट लेना है जिससे कि हम चॉकलेट पे भी सेम शेप डाल सकें इसके सेट होने से पहले। तो सबसे पहले इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें और उसके बाद इसके एजेस को हमें ट्रिम कर देना है और बाकी सबको आप इसी तरीके से सेम साइज़ का काट के रख लें। तो यहाँ हमारा केक बार रेडी है। तो जिस शेप एंड साइज़ में हमने इसे कट किया है आप इसी से मेज़र करके चॉकलेट शीट को भी कट कर लें सेम टू सेम इसी के शेप एंड साइज़ में। और उसके बाद इसे रख दें फ्रिज में सेट होने के लिए, बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगा। और अब इस डिज़र्ट को हमें असेंबल करना है जिसके लिए एक प्लेट लें और उसके ऊपर सबसे पहले रखें केक और प्रोलीन बार और इसकी थर्ड लेयर जो कि बहुत ही सिंपल है, यहाँ हमने व्हिप्ड क्रीम की यूज़ की है। आप कोई भी व्हिप्ड क्रीम ले सकते हैं, हेवी वाली या फिर पाउडर्ड व्हिप्ड क्रीम, और आप किसी भी नोज़ल की हेल्प से इसे डेकोरेट कर दें इस तरीके से। और अब इस पर फोर्थ लेयर जाएगी जो कि है चॉकलेट शीट जिसे हमने कट करके रखा था और अब इसे बहुत ही केयरफुली इससे निकाल करके हमें इसके ऊपर डाल देना है। तो चॉकलेट शीट की नीचे वाले पार्ट को आप ऊपर रखें जो बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है। और अब लास्ट लेयर के लिए फिर से कुछ व्हिप्ड क्रीम से इसे डेकोरेट करें। और अब यहाँ मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ कुछ पतले चॉकलेट शीट लाइन से। और अब इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे आलमंड प्रोलीन। तो यहाँ हमारी डिज़र्ट हो गई है रेडी। आप इसी तरीके से सारे डिज़र्ट को असेंबल कर लें और आप इसे स्टोर कर सकते हैं 4 से 5 दिनों के लिए फ्रिज में। तो अगर हम इसकी टेक्सचर और टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको डेंस और हैवी चॉकलेट केक का टेस्ट आएगा और उसके बाद चॉकलेट आलमंड प्रोलीन का जो आपको हल्का सा क्रंच देगा, और फिर क्रीम का जो कि ऑब्वियसली क्रीमीनेस देगी, और फिर चॉकलेट शीट, और इससे भी आपको अच्छा क्रंच और चॉकलेटी फ्लेवर मिलेगा। सो आई होप कि आपको ये चॉकलेट प्लेजर डेजर्ट पसंद आई हो और ईजी भी लगी हो। तो रेसिपी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं।